बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2, ब्रैकेट में हमारे पास कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6, फिर वापस ब्रैकेट है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 6। हमें सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें बॉन्डमास के नियम के आधार पर हमें हमेशा ब्रैकेट हल करना है। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को हल करना है, और ब्रैकेट को हल करने के बाद ही इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ध्यान से, 2 को एज इट इज रखेंगे क्योंकि बॉन्डमास का नियम यही कहता है। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेने पर ध्यानपूर्वक समझना, 2 स्मॉल ब्रैकेट कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, फिर ब्रैकेट क्लोज, माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस, ये 45 डिग्री है, माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमें सिद्ध करना है राइट हैंड साइड की। तो देखिए 45 की वैल्यूज क्या होती है, 45 की वैल्यूज मैंने पीछे सारणी में आपको समझाई थी, 1/√2, और टेन स्क्वायर 60 की वैल्यूज होती है √3, साइन स्क्वायर 45 की, जो कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है वही साइन स्क्वायर 45 की होती है, यानी 1/√2। फिर हमारे पास टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यूज होती है 1/√3। तो हम आगे बढ़ते हैं इस वैल्यूज को रखते हुए, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों को इसमें पुट आउट करते हैं। तो 2 कोस स्क्वायर 45 की वैल्यूज मैंने बताई थी 1/√2। अब देखना यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे हम मजला, क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट है, इससे पहले हमारे पास ये वाली वैल्यूज भी हमें किस में रखनी है, स्क्वायर में, क्योंकि वर्ग है इसका, फिर प्लस √3 का होल स्क्वायर, फिर मजला ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, फिर 6, वापस मजला ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इनका भी होल स्क्वायर करना है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यूज होती है 1/√3 का होल स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट बंद। अब आपको पता ही होगा ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, स्मॉल, मिडल और कैपिटल। तो ये मिडल बोलते हैं, इसको मजला कोष्टक बोलते हैं। तो अब देखिए इसको ध्यानपूर्वक इसको हल करेंगे, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे यदि हम, तो क्या आएगा, 1/√2 को 1/√2 से 2 बार मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, रूट से रूट कैंसिल आउट, तो 1/2, तो वैल्यूज आएगी 1/2। मसला कोष्टक लगा देंगे, ब्रैकेट के बाहर 2 रख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह रखेंगे, फिर इसका आ जाएगा 3, इसके अपॉन में 1 लगा देंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे -6, फिर मसला कोष्टक, फिर 1/2, फिर -1/3, अब मसला कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इस मसला ब्रैकेट को हम हल करेंगे, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो फिर से वापस 2 बार रखेंगे, फिर इनका एलसीएम लेंगे, तो वैल्यूज क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी 2, 1 + 6 -6, ब्रैकेट लगा देंगे, 6 आ जाएगा नीचे, ऊपर यानी 2 को डिवाइड करोगे 6 से, क्या आएगी वैल्यूज 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 -2। अब देखो इसको हल करोगे तो ऊपर 7 और नीचे 2 बचेगा। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ जगह नहीं होने की वजह से। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये वैल्यू 1 + 6 दी हुई है आपको, तो 1 + 6 क्या होता है, उससे पहले ब्रैकेट से पहले 2 × में है, फिर क्या आएगा 7/2, क्योंकि 1 और 6 मिलके क्या हो गया 7, फिर चिन्ह माइनस, फिर 6 × 3 - 1 1/6। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 7 - 1 = 6। अब ये वाली वैल्यूज है वो हमारे राइट हैंड साइड में, तो ये हमारा पद क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हो गई, इक्वल। तो LHS बराबर हो जाता है RHS के।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ भी क्वेश्चन है। अब दोबारा से मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, जो वैल्यूज है वो ध्यानपूर्वक रखनी है आपको। देखो कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर 60 की वैल्यूज होती है √3 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको ओपन करोगे तो वैल्यूज आएगी 1/2 प्लस 3/1, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह 6 ब्रैकेट के बाहर है। 1/√2 किसकी वैल्यूज होती है साइन 45 की। टेन स्क्वायर 30 की वैल्यूज होती है 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन किया, फिर इसका एलसीएम ले लिया, इनका एलसीएम आ गया 6। अब 2 का डिवाइड किया, 6 में 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस, फिर 3 का 6 में वापस डिवाइड, 2 आया, 2 को ऊपर वाले से इंटू कर दिया, तो ये वैल्यूज आ गई। अब आगे एलसीएम वगैरह आपको आता ही है, तो इस प्रकार से इसके आंसर आ गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड वही राइट हैंड साइड की इक्वल करनी है, 10 लेके आना आपको। तो देखना ध्यान से, वही त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। तो वैल्यूज क्या आएगी, सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पर हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज एज इट इज लिख देंगे यहाँ तक। अब इनको हल कर रहे हो तो दोनों को पहले ब्रैकेट को हल करना आपको, उसके बाद दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है, कोई चिन्ह नहीं है, साइन नहीं है बीच में, दोनों टू का चिन्ह है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हल करके बाद में आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले आपको इन ब्रैकेटों को हल करना है बॉन्ड मास के नियम के आधार पर। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री ब्रैकेट बंद 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज हमें रखनी है, यानी सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यूज हमें रखनी है। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 45 की वैल्यूज क्या होती है √2 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट लगा देंगे हम, फिर वापस ब्रैकेट लगाएंगे। 2 cos 60 की वैल्यूज होती है 1/2 प्लस साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और टेन 45 की वैल्यूज भी क्या होती है 1। अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा और √3 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यूज आएगी हमारी 3। तो क्या आएगा 4/3 प्लस 2, फिर क्या आएगी वैल्यूज, इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, यहाँ पर वैल्यूज आएगी हमारी 1 + 1 + 1 यानी 3। क्यों, क्योंकि देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 1, तीनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यूज आ जाएगी 3। क्या जाएगी 3। अब इसको ऐड करोगे, फिर इसके एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा इसका एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम होगा 3, तो एलसीएम आ गया इसका 3। 4 + 1 का डिवाइड करोगे 3 में 3 आएगा, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा 2 से, फिर ये एक दूसरे से क्या है मल्टीप्लाई है 3। अब देखो इसको आगे हल करोगे तो 10/3 × 3, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो 10 आ जाएगा। अब 10 ही हमारा आंसर में लेके आना है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हो गई इक्वल, तो हम लिख देंगे LHS बराबर होगा RHS। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। देखिए दोनों को ब्रैकेट में रखा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है। अब ब्रैकेट है तो पहले बॉन्ड मास के नियम के आधार पे, मैंने पीछे के क्वेश्चन में बताया था आपको बॉन्ड मास के नियम के आधार पे इसको हल करना है। तो बॉन्ड मास के नियम के आधार पे पहले इस ब्रैकेट को हल करना है, फिर इस ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट को हल करने के बाद ही एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना है। तो आप ध्यान से देखना है, इसकी वैल्यूज आपको याद हो गई होगी वीडियोस में, पीछे की वीडियोस में सारणी के जो वीडियोस बनाए थे उसमें आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो 1 LHS लेंगे, LHS लोगे, LHS लेने पर LHS लो, ब्रैकेट में 1 - साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री,
फिर 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। अब हमने ब्रैकेट के अंतर्गत दोनों की वैल्यूज को एज इट इज ऐसा कैसा लिख दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 1 माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है 1/√2 1/√2, क्योंकि ज्यादातर हमने साइन के ही क्वेश्चन किए हैं तो आपको याद हो गई होगी। तो देखिए 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यूज क्या होती है 1/2, तो 1/2 वो रख दिया हमने, इसके अपॉन में 1 लगा दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब फिर से ब्रैकेट लगाया 1 प्लस कोस 45 1/√2 प्लस कोस 60 की वैल्यूज क्या होती है 1/2। अब ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई। अब देखना इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी बात ये है कि इस क्वेश्चन में 1/2 और 1/2 दोनों है, इसमें भी 1/1 और 1/2 दोनों है, इसमें 1/√2 और 1/√2, इसमें साइन माइनस का और इसमें साइन प्लस का है। तो हम हमारी सुविधा के लिए सर्वसमीका बनाने के लिए क्या करेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं और जो बगैर रूट के उनको एक जगह रख के उसके बाद एलसीएम ले लेंगे और इधर वाले पद में भी एक जगह रख के एलसीएम लेंगे ताकि हमें सर्वसमीका बनाने में आसानी हो सके। तो ध्यान से देखना है, ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 प्लस 1/2, क्योंकि मैंने पॉजिटिव संख्या को एक जगह रख दिया, फिर माइनस 1/√2 ब्रैकेट बंद कर दिया, इसके अपॉन में 1 लगा दिया। इसी प्रकार मैंने इसमें भी ये कर दिया 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/√2। अब देखना इस पद को मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ इस पद को मैं क्या एक पद बना देता हूँ एलसीएम लेके, फिर हमारी सर्वसमीका बन जाएगी आसानी से। तो इसका एलसीएम क्या होगा, मात्र मैंने जिसको अंडरलाइन किया उसके एलसीएम ले रहा हूँ मैं भी, तो क्या आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 माइनस 1/√2 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर से वापस 2 + 1/2 प्लस 1/√2। सेम दोनों ही प्रोसेस सेम है, संख्याएं सेम है, सिर्फ चिन्ह का ही डिफरेंस, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। अब ये हो गई हमारी 3/2 माइनस 1/√2 ब्रैकेट बंद, फिर से 3/2 प्लस 1/√2। अब देखना इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2√2, तो 2√2 आ जाएगा, तो 3 - 1 आएगा, नहीं सॉरी एक मिनट ध्यान से देखना, इसका एलसीएम मैंने ले लिया 2√2, समझ में आया। अब इस 2 की वैल्यूज निकालनी है हमें, तो इस 2 का इसमें डिवाइड दोगे तो सेम संख्या से सेम संख्या कैंसिल आउट होगी, यानी 1 होगा, 1 से इंटू होगा 2√2, 2√2 को 3 से इंटू करोगे तो 3√2 माइनस √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 को ऊपर वाले से गुणा करोगे तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट बंद, फिर वापस इसके भी एलसीएम 2√2। अब देखना ध्यान से 2√2 आ गया। अब यदि एलसीएम नहीं ले रहे हो तो आपके पास एक सर्वसमीका का भी रूप आ रहा है। किसका आ रहा है, सर्वसमीका का भी रूप आ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में अब आपको क्या नजर आ रहा है, एक सर्वसमीका नजर आ रही है, ये वाली वैल्यूज सेम है, ये वाली वैल्यूज सेम है, दोनों में सेम है, कोई दिक्कत। अब सेम वाली संख्या है तो क्या करते हैं, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो क्या होता है प्लस वाले और माइनस वाले के लिए एक सर्वसमीका याद होगी आपको, उस सर्वसमीका को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो वो सर्वसमीका क्या होती है, a + b a - b। तो आपको नजर आ रहा है a + b a - b नजर आ रहा है, तो वो सर्वसमीका ही पुट करेंगे। कौन सी सर्वसमीका है वो ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ a - b और a + b = क्या होता है a² - b²। ये हमारी क्या है एक सर्वसमीका, और इस सर्वसमीका में ये मान हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो वैल्यूज आएगी 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। क्योंकि इस प्रकार से यदि सर्वसमीका से निकालेंगे तो इजी होगा, और वैसे भी आप एलसीएम लेके भी इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने इसको
बनाने के लिए ये सर्वसमीका का यूज किया है। ठीक है, अब इसको करोगे तो 9/4 माइनस 1/2। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे, क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 9। अब 2 का डिवाइड करोगे तो वैल्यूज आ जाएगी आपकी 7/4, और यही हमें सिद्ध करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई, LHS बराबर है RHS की। इसी प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में यहाँ पर रखना आपको कि ये वाली वैल्यूज को हम एक जगह रख देंगे और फिर 1/√2 नेगेटिव है उसके बाद में लिख देंगे, फिर इस वाली वैल्यूज को ऐसे रखेंगे। रखने के बाद सिर्फ मात्र इनका ही एलसीएम लेना है पहले आपको, यदि सर्वसमीका से आपको क्वेश्चन निकालना है तो। यदि सर्वसमीका से नहीं निकालोगे तो आप एलसीएम ले सकते हो, वैसे भी क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। लेकिन इनका थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन प्रभावी हो जाएगा और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा और शॉर्ट में हो जाएगा। फिर इनको हल करोगे, फिर ये सर्वसमीका आपको अप्लाई करनी है, फिर आपके आंसर आ जाएंगे 7/4। यही हमें सिद्ध करना था। देखना अगला क्वेश्चन, cos स्क्वायर 0 डिग्री। cos स्क्वायर 0 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है। 0 होती है ना, नहीं होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो क्या करोगे, 1 लिखोगे। तो cos स्क्वायर 1 लिखोगे। उत्तर नंबर LHS लेने का, LHS लोगे, लिखोगे cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखना आपको इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी में जो वैल्यूज बताई थी वो वैल्यूज रखनी है। अब हमें पता है कि cos स्क्वायर 0 डिग्री यानी जो साइन 90 का मान होता है वो cos स्क्वायर नहीं cos 0 डिग्री की वैल्यूज होती है। यहाँ पर स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर करोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यानी 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोट स्क्वायर 30 की जो वैल्यूज होती है वो हमारी होती है √3। क्या होती है, √3। √3 का यदि स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ √3 ताकि समझ में आ सके आपको, प्लस 3 इंटू कोस स्क्वायर 90 डिग्री। कोस किसका उल्टा होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो वही होगी कोस 90 की वैल्यूज, तो आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करोगे तो वैल्यूज क्या आएगी, वैल्यूज आएगी 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3, 1 माइनस 6 प्लस 3। अब प्लस वाली संख्या को जोड़ दोगे और माइनस वाली संख्या से घटा दोगे तो -6 + 4 क्या बचेगा, -2। ये हमारी LHS साइड आई है, बराबर क्या है, -2। लेकिन RHS साइड में हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो RHS लेने पर, क्योंकि दोनों में वैल्यूज बराबर नहीं आएंगी तब तक हमें क्वेश्चन को हल करना है। तो इस वैल्यूज को ऐसे रखोगे 2, पहले ब्रैकेट को हल करना है। पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था आपको tan स्क्वायर 60। अब देखना 2 इंटू सेक स्क्वायर 45, 2 को बाद में इंटू करना है, पहले सेक स्क्वायर 45 की वैल्यूज क्या होगी, √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर सेम ब्रैकेट नहीं रखना है, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। माइनस tan स्क्वायर 60 की वैल्यूज क्या होती है, √3। अब इसको हल करोगे तो ब्रैकेट लगा देंगे 2 माइनस 3, वैल्यूज क्या आई, -1। -1 को इंटू करोगे 2 से तो क्या आया, -2 और यहाँ पर भी हमारे पास -2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या होगी, इक्वल। तो LHS बराबर हो गया RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या होगी, इक्वल। इसी के साथ आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 21वां क्वेश्चन देखने के लिए हमारा अगला वीडियो देखें और आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।